आज हम आप लोग क्लास 9 चैप्टर 7 का भाग 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट भाग में आपने वायु के बारे में पढ़ा है। 7 चैप्टर का दूसरा भाग है संवातन, यानी इसके दूसरे भाग में हम उसी लेसन का संवातन टॉपिक के बारे में आप लोग को बताएंगे। संवातन क्या है? संवातन मनुष्य का अधिकांश समय उसके घर या कार्यालय में व्यतीत होता है। इस समय वर्तमान में व्यक्ति का सबसे अधिक समय उसके घर या उसके कार्यालय में व्यतीत होता है, यानी जहाँ पर वह वर्क करता है, जो मुख्यतः बंद एवं आच्छादित होता है। यानी घर भी ज़्यादातर लोग बंद ही रखते हैं और कार्यालय भी। भवनों के अंदर श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी सांस लेने की जो क्रिया हम करते हैं उसके परिणाम स्वरूप उस स्थान की वायु बहुत तेज़ी से प्रदूषित होती है। यदि हम बंद कमरे या बंद कार्यालय में काम करेंगे तो वहाँ पे वायु बहुत तेज़ी से दूषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ पे बढ़ती है। अतः भवनों में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी भवन या कार्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अशुद्ध वायु बाहर निकल सके तथा शुद्ध वायु का आगमन हो सके। ऐसे इस व्यवस्था को संवातन, यानी इंग्लिश में उसको वेंटिलेशन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी संवातन उसे कहा जाता है कि चाहे कार्यालय हो चाहे भवन हो, उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उस भवन और कार्यालय में शुद्ध वायु का आगमन हो सके और अशुद्ध वायु का बाहर निकल सके। तो ऐसी व्यवस्था को ही संवातन कहा जाता है। ठीक है। एक बहुत ही प्रचलित परिभाषा है, किसी आवासीय स्थल, आवासीय मीन्स जहाँ पे इंसान व्यक्ति मनुष्य रहता हो, उस स्थान से अशुद्ध वायु के निष्कासन तथा बाहर से शुद्ध वायु का आगमन मतलब प्रवेश की समुचित व्यवस्था को ही संवातन कहा जाता है। ठीक है। संवातन के कितने साधन हैं? 2। एक होता है प्राकृतिक साधन, दूसरा होता है कृत्रिम साधन। प्राकृतिक साधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है रोशनदान, नंबर 2 होता है चिमनी, नंबर 3 होते हैं दरवाजे या खिड़कियों द्वारा हम प्राकृतिक हवा का आगमन कर सकते हैं। और दूसरा है कृत्रिम साधन, इसमें होता है आपका साधारण पंखे, निर्वातक पंखे या वातानुकूलित कुछ यंत्र, इनके द्वारा ही हम संवातन का आगमन और निष्कासन की प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है। तो संवातन क्या है और संवातन के साधन, ये आप लोग को समझ में आ गए ना? सिंपल सी परिभाषा आप लोग अगर ध्यान से समझिएगा, किसी आवासीय स्थल पर अशुद्ध वायु का निष्कासन और शुद्ध वायु का आगमन की जो हम व्यवस्था करते हैं उसी को संवातन कहते हैं। ठीक है।